शराब कभी नहीं कहती है मुझको पियो। शराब तो एक पदार्थ है। मनुष्य का जीवन कुसंगत में पड़कर गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। शिक्षित हो या शिक्षित हो, ग्रामीण व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला हो, सत्संग और गुरु कृपा का सहारा आपको गंदी आदतों से बचाने का काम करता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ में रहते थे और चंचल मन से परेशान हो जाते थे। कितने लोग अपने चंचल मन की बात संकोच बस किसी से कह नहीं पाते और मन भीतर भीतर चंचलता करता है। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य दुआ। साहेब कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है और ये चोर भी है और ये बहुत बड़ा ठग भी है। इस मन ने कितने लोगों को ठगा है। गर्भवास में भक्त कबूले, बाहर आकर उसको भूले। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो माँ के गर्भ में बहुत दुख होता है, क्योंकि वहाँ ना तो बाहर से कोई ऑक्सीजन मिलती है और ना तो तुम वहाँ स्वतंत्र हो। एक झिल्ली की गठरी में बंधे हुए 9 महीने तक शीर्षासन करते रहते हैं। सिर नीचे है, पैर ऊपर है। थोड़ी देर के लिए उल्टा तुमको कर दिया जाए, दम घुटने लगता है और 9 महीने तुम उल्टा टंगे रहे। माँ के गर्भ का दुख जब तुमने भोगा तो तुम्हारा मन सोचता था जन्म लूँगा तो भक्ति करूँगा ताकि बार बार गर्भ में ना आऊँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा ना करो। विचारकों ने 2 दुख बहुत बड़े कहा है, जन्म का दुख और मरण का दुख। मरते समय भी बहुत दुख होता है, आसानी से प्राण नहीं निकलते और वृद्धावस्था का दुख भी बहुत बड़ा दुख है। वृद्धावस्था एक असमर्थ अवस्था है, जर्जर अवस्था है। बड़े बड़े बलवान पहलवान जवान जो धरती पर पांव ठसक कर रखते थे वो भी वृद्धावस्था में ठहर कर चलते हैं, किसी के कंधे का सहारा ले लेते हैं। जो दौड़ते थे बड़ी तेजी से अब वे एक कदम नहीं चल पा रहे। इसलिए बुढ़ापा को भी विचारकों ने कहा है बहुत बड़ा दुख है। बीमारी भी बहुत बड़ा दुख है। जिनको जिनको बीमारी है वही जानते हैं कितना दुख है। बचपन जो भी बिना बीमारी के गुजर गया तो गुजर गया, ज्यों ही जवानी आती है तो बीमारी भी आती है। आज एक माता जी मिली तो कह रही थी कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो मैंने कहा माता जी आपको कोई बीमारी नहीं है, जांच करा के देख लो। बोले जांच में तो कोई बीमारी नहीं है लेकिन हम बीमार हैं और दवाई भी खाते हैं और बीमारी कोई है नहीं पर भी हम बीमार हैं। तो मैंने कहा आपके जो शरीर का रंग है वो छाया में बैठने वाला रंग है। छाया में बैठे बैठे रंग जो है अपनी ओरिजिनलिटी को खो चुका है और ये छाया का रंग
ये बीमारी का रंग है, थोड़ा धूप का सेवन करो। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर कभी कभी छत पर जाती हूँ तो धूप धोखे से लग जाती है और फिर झट से नीचे उतर आती हूँ। कितने लोग गोरे गोरे दिखने के लिए धूप से बहुत दूर भागते हैं और जिसके शरीर में धूप नहीं लगती है उसके शरीर की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, विटामिन D3 शरीर में कम हो जाती है और शरीर धीरे धीरे आराम करने से भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, बैठने से भी कमज़ोर हो जाता है, अधिक देर बैठने से भी कमज़ोरी आती है। शरीर व्यायाम मांगता है, परिश्रम मांगता है, मेहनत मांगता है। बीमारियां दुख बनकर आती हैं और बीमारियां मनुष्य को शीघ्र बूढ़ा कर देती है। तुम कम उम्र में बूढ़े हो जाओगे यदि बीमारी ने पकड़ लिया है। जो लकड़ी का दरवाज़ा 100 साल 200 साल चल सकता था लेकिन उसमें दीमक का कीड़ा लग गया, दीमक की बीमारी लग गई, तब वो दरवाज़ा अब 1 साल में खोखला हो गया, अब गिर जाने की संभावना है। जो शरीर तुम्हारा 100 साल तक चल सकता था, बीमारी लगने से समझो दीमक लग गई है, अब ये शरीर बहुत जल्दी गिर जाने की संभावना है। ये शरीर का महल बहुत जल्दी ढह जाएगा। शरीर बहुत सुंदर है, भोजन भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों को तुम केवल दाल भात दे दो तो भी बहुत प्रेम से खाते हैं। कल मैंने एक साधु को देखा, वो केवल चूरा, कच्चा चूरा चबा रहा था, नमक वमक मिलाकर। मैंने कहा कच्चा चूरा खा रहे हो? मुस्करा दिया और बोला कुछ नहीं, फिर आड़ में चला गया और सब कच्चा चबा दिया। फिर मैंने देखा वो बड़ी लंबी दौड़ लगा रहा था, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले कच्चा को पक्का कर रहा। वो जब दौड़ता है तो सबको पछाड़ देता है, लंबा कूदता है तो सबसे डबल कूद जाता है। मेहनत कठोर से कठोर भोजन को भी हजम कर देती है। जो लोग कम मेहनत करते हैं उनको कम भूख लगती है, जो लोग अधिक मेहनत करते हैं उनको अधिक भूख लगती है। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इसकी पहचान है तुमको कड़ी भूख और गहरी नींद यदि आती है तो समझ लो तुम स्वस्थ हो। शरीर की बीमारी की पहली पहचान है भूख कम लगना और नींद ना आना। इस सभा में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको नींद नहीं आती। बिस्तर इकट्ठा करते करते यहाँ तक टेंशन हो गई कि बिस्तर तो मिल गया लेकिन नींद खो गई। बिस्तर तो डबल बेड है लेकिन नींद सिंगल भी नहीं है। और ये भी बात है जिनको बहुत नींद आती है उनके पास बिस्तर ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोने वाले लोग ज़्यादातर गरीब भी हो जाते हैं। तादाद से ज़्यादा जो सोता है धीरे धीरे उसका भाग्य भी सो जाता है। तादाद से ज़्यादा जो खाता है धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खो जाता है। कम खाना
एक कठिन तपस्या है। व्रत रहना आसान तपस्या है, उपवास रहना सरल तपस्या है, लेकिन कम खाना कठिन तपस्या है। और बिल्कुल ना खाना ये तपस्या नहीं है, एक समस्या है। जो बिल्कुल नहीं खाते हैं वे बहुत जल्दी मर जाते हैं, इसलिए खाना भी चाहिए। शरीर अन्नमय कोश है, आप फल ही फल खाओगे तो भी खतरा है, आप मीठा ही मीठा खाओगे तो भी खतरा है, दूध ही दूध पियोगे तो भी खतरा है। चार चीज़ें तो अनिवार्य हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ये चार चीज़। यदि शुगर हो गई है तो चावल पसाज करके बनाइए, उसका माड़ निकाल दीजिए, फिर थोड़ा चावल खा सकते हैं, और कभी कभी चावल खा लीजिए। यदि शुगर नहीं है तो डेली चावल खाइए थोड़ा सा, और डेली दाल, और डेली रोटी, और डेली सब्जी। और यदि कोई खीर या सेवई या हलवा मिल जाए तो डेली एक कटोरी सेवई भी खाइए, क्योंकि सेवई दूध से बनी हुई सामग्री तेल मिर्च मसाला को जा करके सबको हजम कर देती है और उसके पित्त को ख़त्म कर देती है। इसलिए थोड़ा दूध से बना हुआ कोई आइटम खा लेना चाहिए, नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा खाओ। ज़्यादा तुम खिचड़ी खा लो वो भी पेट में दर्द करेगा, ज़्यादा दही खा लो तो उसका भी रिजल्ट कुछ वही होगा, गड़बड़ सड़बड़। और ज़्यादा समोसा खा लो तो समोसा जैसा फूला फूला होता है ऐसा पेट फूल जाएगा। कम खाना है और चबा चबा कर खाना है, मांस नहीं खाना है। जय गुरुदेव बाबा का कहना है, मांस मछली नहीं खाना है, और शाकाहारी बनना है, और असंग देव को बुलाना है, उनका सत्संग सुनना है। जय गुरुदेव का कहना।